हरीश मीणा अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, मुरारीलाल निहारिका को लड़ाना चाहते थे। अगर नरेश मीणा नहीं होता तो इनकी दोनों के बेटे बेटी लड़ते। हरीश मीणा जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, ना मेरे भाई को आगे किया, ना मेरे बच्चे को आगे किया, ना भतीजे को आगे किया। आप गंगा जी उठा लो, अपने बेटे के सिर पे हाथ रख दो, गंगा जी उठाओ और कहो कि मेरा मन नहीं था मेरे बेटे को लड़ाने का। उसका बेटा 3 घंटे रोया है। जब नरेश मीणा का सर्वे आया 3 घंटे उसके बेटा ना एक बोतल पी जाता है पूरी। 3 घंटे रोया है, तुमने मरवा दिया, ये कर दिया, नरेश मीणा से मिले, मेरे को सबका पता है। देवरी उनेरा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी जो है, अगर हम शीर्ष नेतृत्व भी देखें या जो गांव ढाणी के जो चाहे पार्षद हो, मंडल अध्यक्ष हो, सरपंच हो, वो सिर्फ गुर्जर और मीणा की ही बात करते हैं, बाकी समुदाय की कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखो, हम तो अब कौन किसकी बात करता है वो तो वो जाने, और हमारे लिए तो जनता दल जनार्दन हमारे मालिक है और हम तो इनके सेवक बनकर सेवा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं और कभी मैं इनको निराश नहीं करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा इस विषय में। सर, निर्दलीय और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही कंपटीशन देखा जाता था, तमाम बड़े चेहरे कल आए, भजनलाल जी भी आए, बाबू जी का जो करने के लिए, प्रचार करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े चेहरे आते हैं इनसे इम्पैक्ट पड़ता है वोट बैंक पे? प्रजातंत्र की ब्यूटी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हम कोशिश करते हैं, सर्विस में थे तब कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें, अब कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़ें और लोगों के पास एक चॉइस हो। आज आप देखिए कहीं भी जाइए 2-3 से ज्यादा किसी के पास चॉइस नहीं है और दोनों पार्टियां वही हेरिडिटी पे बेस्ड, बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद किसी और रिश्तेदार को टिकट देती हैं जनरली, तो लोगों के पास चॉइस बिल्कुल है ही नहीं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मैं एक चॉइस, लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड कराऊंगा और उनको ये डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि भाई तीसरा विकल्प भी कोई हो सकता है, चौथा विकल्प भी कोई हो सकता है। सर, किन स्थानीय मुद्दों के ऊपर पब्लिक को आपको वोट करना चाहिए? झुंझुनू में अगर कोई काम किया है, कोई विकास किया है तो केवल कांग्रेस ने किया है। बीजेपी एक विकास का नाम दिखा के, काम दिखा के उस पर वोट मांग के दिखाए। अगर वो उनके पास है ही केवल ये कि धर्म पे मांग लो या किसी तरह बांट के मांग लो, किसी काम पे वो वोट मांग के दिखाएं। उनकी सरकार रह चुकी है, ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है, तो बताएं कि हमने ये किया और हमें वोट दो। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मुस्लिम वर्ग है वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब पूरा मुस्लिम वर्ग आपकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या कारण है कि वो लोग आपका कंधा कंधा मिला के चल रहे हैं? मुस्लिम वर्ग कांग्रेस का वोट माना जाता था। आपने कहा ना, अब नहीं है, पता चल जाएगा। कितने अंतर से सर जीत दर्ज करने आ रहे हैं आप? देखिए, आपको बताऊं, राजनीतिक पंडित है इनकी गणित बिगड़ जाएगी। तो पहला चुनाव हमने लड़ा था, सोनार सिंह जी ने बिरला को हराया था। सीसराम ओला से बड़े नेता थे सोनार सिंह जिगिल, 2003 में हमसे आधे वोटों में आ गए थे। हमसे कांग्रेस का टिकट था, जाट भी थे, बड़े नेता भी थे, हमसे आधे वोट नहीं ले पाए। और अम्मी तोड़ा के मेरे से आधे वोट आ जाए तो बता देना।